फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन ऑर्गेनाइज़र आइडियाज़, और साथ में जो 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे भी किचन हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज से ही नहीं, जैसे अभी लोग कैबिनेट्स वगैरह बनाने लगे हैं और लगता है कि अब हम लोग अपने किचन को सजाने लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दादी नानी के ज़माने से है ना, सभी औरतें अपनी है ना जो किचन को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखती आई हैं और सजाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। पहले के ज़माने में लोग है ना कटोरी, ग्लास, इन सब के ना टावर बना के अपनी किचन को सजाया करते थे और अच्छा दिखाने के लिए है ना अलग अलग चीज़ों को लगाया करते थे। लेकिन वो अलग अलग चीज़ें सिर्फ घर में यूज़ होने वाली ही चीज़ें हुआ करती थी। अननेसेसरी चीज़ों को है ना किचन में नहीं लगाया करते थे। जैसे ग्लास के टावर बना दिए एक कैबिन में, और या फिर कटोरियों को ऐसे सजा दिया, प्लेट्स लगा दिए, इवन आलू प्याज को एक टोकरी में या जाली में उसे रख के हैंग कर दिया करते थे। उसी से वो किचन ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। मैं भी अपनी किचन को है ना हमेशा खूबसूरत दिखाने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि है ना उसमें अननेसेसरी चीज़ें है ना रखी हुई ना हो। हालाँकि वो टंगी हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रखने के लिए ना मेरी किचन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर आपकी भी किचन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और कुछ कैबिनेट्स भी नहीं बने हुए हैं ना, तो एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपनी किचन में लगाया हुआ है। साथ के साथ जो मैंने 2 परचेज़ किए हैं ना, एक वुडन रैक परचेज़ किया है और दूसरा है अंडर सेल्फ ऑर्गेनाइज़र, और वो भी बहुत काम का है। जो ये 2 ऑर्गेनाइज़र है ना, वो घर में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्पेशली केवल किचन के लिए पर्पज़ से मँगवाया हुआ है। जिसमें कि मैंने अपने जहाँ पे कॉर्नर था वहाँ एक कोने जो रैक आती है ना वो मैंने लगाई हुई थी। लेकिन सच बोलूँ तो जो कॉर्नर वाली चीज़ रहती है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है, स्पेशली किचन के लिए। जब भी आप उसमें कोई सामान रखते हैं और वो बैक में चली जाती है तो उसे निकालना, उठाने करने में ना बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। तो बेटर है कि है ना एक सिंपल सा रैक ले लीजिए, उस पे लगा लीजिए बजाय एक कॉर्नर के। और साथ के साथ है ना आप शीशे की लंबी सी है ना एक रैक तैयार कर सकते हैं। सिंपल सा एक शीशा ले लीजिए, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं ऐसे। आप उसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कैसा भी कटवा सकते हैं। मैंने भी अपनी किचन में है ना उसका यूज़ किया है, बट मैंने उसे कटवाया नहीं है, और वो मैंने एज़ इट इज़ लंबाई में लगाया हुआ है। और उसके ऊपर मैं है ना अभी कुछ भी रखती हूँ। मैंने कुछ टी शुगर के कंटेनर रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, जिससे कि जो चीज़ें मैं डेली में यूज़ करती हूँ या जो ऐसे सामान जहाँ तक मेरे बच्चों का हाथ पहुँच पाए, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो उसे अपने वॉल पे लगा सकते हैं। अपने जो किचन के कंटेनर्स हैं उनको वहाँ पे रख सकते हैं। वो दिखने में भी खूबसूरत लगता है, और दूसरी चीज़ उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप कॉलिन से क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप सूखे कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं। आप गीले कपड़े से उसे पोंछ सकते हैं। अगर उस पे तेल की छींटे-वींटे कुछ भी लग जाता है ना तो बहुत ईज़िली हट जाता है। साथ में अगर अब मैं बात करूँ, जो 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किए हैं उसमें जो मैं एक लोहे आयरन की जो मल्टीपर्पज़ अंडर सेल्फ ऑर्गेनाइज़र की बात कर रही हूँ, तो उसकी पैकिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप देख सकते हैं वो कैसा है। तो ये है मेरा पहला किचन आइटम जो अंडर सेट ऑर्गेनाइज़र है। आप कैबिनेट्स में, किचन में कहीं भी इसको लगा सकते हैं, वार्डरोब में लगा सकते हैं। इसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये आयरन का है और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है। मतलब आप काफ़ी हद तक भारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं, बट क्योंकि ये काफ़ी मैं बोलूँगी स्लीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें गहराई नहीं है, और इसको एक स्पेस के लिए है ना, अगर आपकी छोटी किचन है तो उसके लिए ये परफेक्ट है। कलर में ये वाइट में, ब्लैक में इस तरीके से मिल रहे थे, और प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पे है ना 2 हुक हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कैबिनेट्स में। तो यहाँ मेरे है ना 2 कैबिनेट हैं। तो यहाँ मैंने पहले ही है ना मेज़रमेंट कर लिया था कि मेरे ये किचन में परफेक्ट आएगा या नहीं। तो मुझे पता था कि ये 2 कैबिनेट्स में मिलकर आएगा।
और इसको लगाने से फ़ायदा है कि जो आपके कैबिनेट्स में सामान है और स्पेस बहुत कम है तो इसमें लगा सकते हैं, या आपके स्लैब पे कोई सामान रखा है तो उसको इस तरीके से ना बीच में हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ एक जैसे मसालदानी रख सकते हैं, परफेक्टली आ जाएगी। लेकिन जो छोटी शीशियाँ होती हैं ना वो इसके बीच में नहीं आएंगी, उतना गहराई इसमें नहीं है। तो मसालदानी की गोलाई के हिसाब से इसमें आप स्पेस देख सकते हैं। अब मैं इसमें देखिए, मेरा है ना कैबिनेट जो है वो अच्छे तरीके से बंद नहीं हो रहा था, बट ऐसा हर जगह नहीं होगा, किसी-किसी का काफ़ी परफेक्ट कैबिनेट बंद हो जाते हैं। तो यहाँ है ना, मैं आपको कप रख के दिखा रही हूँ। जैसे कप की आपके 6 से ज़्यादा मतलब 2 सेट इसमें ईज़िली आ जाएँगे। तो बहुत अच्छा खासा स्पेस है। अगर कैबिनेट में कप रखने की या हैंग नहीं करना चाहते हैं तो इसमें रख सकते हैं। और इसको वार्डरोब में भी लगा सकते हैं, अपने क्लोथ्स रख सकते हैं, छोटे-छोटे क्लोथ्स आ सकते हैं। किचन में अगर जैसे और जगह आप रख रहे हैं तो इसमें पॉलीथीन वगैरह या फिर ग्रोसरी के कुछ पैकेट्स वगैरह इसमें रख दीजिए। तो ये बहुत परफेक्टली ऑर्गेनाइज़ रहता है और स्ट्रॉन्ग है, बहुत लाइट वेट ऐसा नहीं है, तुरंत झुक जाएगा। तो इसकी जो पेंट की क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, ईज़िली इसको निकाल के वॉश कर सकते हैं। तो ये हिलने-डुलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अंदर तक इसके हुक्स जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत निकल जाएगा। तो दूसरी जगह मेरे कैबिनेट में देख सकते हैं इस तरीके से स्पेस था तो मैंने हैंग कर दिया, कुछ लंच बॉक्स वगैरह आ गए। तो इस तरीके से है ना मेरा स्पेस इसमें बच गया है और काफ़ी सारी चीज़ें नीचे भी आ गई हैं। तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, जो बीच के स्पेस रहता है वो यूज़ में आता है। तो सेकंड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वुडन का शेल्फ़ है, 2 टायर हैं और ये मुझे है ना 800 रुपए में मिला था। और अभी इसका प्राइस आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितना है, और कम भी हो जाते हैं। लेकिन ये इतना सुंदर कै आया है ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा वुडन का अच्छा लगा था। लकड़ी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि प्लाईवुड है या बीच में कुछ भरा हुआ है, परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसके साथ कुछ इस तरीके से पेचेस आते हैं जो 4 रहते हैं और आप इसको हैंग कर सकते हैं, उसके लिए भी पेजेस दिए हुए हैं। इसको आप सेम थिंग है कि आप इसे किचन में भी लगा सकते हैं, इसको बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, आप रूम में डेकोर के पर्पज़ से लगा सकते हैं। छोटा है बट ये काफ़ी यूज़फुल है, छोटी-छोटी चीज़ें जैसे किचन में रखते हैं वो आ जाती है। यहाँ बताया गया है कि आप इसको किस तरीके से, जो इसके नीचे की प्लेट्स रहती हैं जो वुडन की ये है स्लैब, ये इस तरीके से बताया गया कि एक छोटा है और एक बड़ा है। तो उस ए और बी के साइज़ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो ये वैसे लगा सकते हैं और बहुत ईज़ी है। मतलब इसको 2 लोगों की हेल्प तो डेफ़िनेटली चाहिए रहेगी क्योंकि इसको पकड़ना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वुडन का जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी है। बस किचन में रखने के पर्पज़ से इसको क्लीनिंग करनी पड़ती है। छोटी किचन है उसके परफेक्ट है ये। और यहाँ मैंने इसको फिर लगा लिया था, पेंचेस इसके बहुत ईज़िली लग जाते हैं। इसको ठोकने की ज़रूरत नहीं है, इसको पेंचकस से बहुत आराम से इसको कस सकते हैं, ये टाइट हो जाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके ऊपर अगर मैं कहूँगी तो एक पॉलिश का कोटिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि ये है ना वुडन है तो बहुत लंबे टाइम के चलाने के लिए ना कोई भी वुडन पे एक पॉलिश की कोटिंग ज़रूर होनी चाहिए, जो इस पे नहीं है। ये बिल्कुल न्यू जैसे वुड रहता है घिस के और बस ऐसे दिया हुआ है, तो एक कोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको टाइटली हमने कस दिया था और ये कुछ इस तरीके से फिर मैंने है ना इसको किचन में लगाया। इसको आप कहीं भी स्टडी टेबल पे इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और हैंग कर सकते हैं, स्पेस बच जाता है इसका काफ़ी हद तक। और जो इसकी लंबाई वगैरह दी हुई है वो भी मैं आपको अभी किचन में लगा कर दिखाऊंगी। तो बस इस तरीके से मैंने इसको किचन में है ना कॉर्नर पे लगाया था। और मैंने अपने जो होल्डर लगाया हुआ है, आप इस तरीके से इस पे होल्डर चिपका सकते हैं, हुक्स लगा सकते हैं अगर आपको लगाने, आप सीज़र वगैरह कुछ हैंग कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 ऐसे पड़े थे, एक पुरानी रैक का भी नाइफ़ होल्डर पड़ा हुआ था, स्पून होल्डर।
तो वो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है और बोतल आप देख सकते हैं बहुत इजीली आ गया है। तो मैंने परफेक्ट अपने किचन को एक साइड के कॉर्नर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। स्पेस मिल गया था बहुत सारा, क्योंकि ये काफ़ी पतला है। साथ में एक चीज़, आप कप्स के लिए ना हुक्स ले सकते हैं, हुक के ऊपर अपने कप को टांग सकते हैं। और साथ में ये जो आप शीशे की रैक देख रहे हैं, इसे भी अपनी छोटी सी किचन में कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत परफेक्टली मैंने इस पे कप सारे रखे हुए हैं। ये कप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे सामने शीशे के ऊपर, और कुछ कप थे मैंने साइड में हैंग कर दिए थे। तो छोटी से छोटी किचन को भी है ना बहुत परफेक्टली आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने इसको थोड़ा-सा कलरफुल बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा है ना कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, और मेरा जो टाइल है वो ग्रे कलर का है, तो ये उस पे बहुत अच्छा मैच होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्राइस मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी, मुझे जो भी जिस प्राइस में वो मिला था। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।